नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के एडन कॉलोनी में 1 जनवरी 2025 की रात को स्थानीय लोगों द्वारा न्यू ईयर किया गया सेलिब्रेशन। काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। सचिन पांचाल की आत्महत्या की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बीदर में विश्वकर्मा महावक्फ ने की प्रेस मीट। बीदर के पत्रिका भवन में जमात इस्लामी हिंद बीदर द्वारा एक प्रेस मीट की गई आयोजित। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में नया मोड़, मानव अधिकार आयोग ने तेलंगाना और हैदराबाद पुलिस को नोटिस भेजा। दिल्ली चुनाव से पहले फेक फोटोज पर बवाल, बीजेपी और आप के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स। अब समाचार विस्तार से। बीदर के एडन कॉलोनी में 1 जनवरी 2025 की रात को स्थानीय लोगों द्वारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया गया। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे। इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम के प्रेसिडेंट धनराज होसमनी थे और थॉमस ट्रेजरर, केटी मेरियल सेक्रेटरी, मारुति मास्टर मालगे, कंटप्पा सर, संजय कुमार सूर्यवंशी, माणिक मास्टर निर्णाकर, देवीदास रिटायर्ड एडबली, साइमन डिसूजा, माइकल निर्णाकर। इनके अलावा इस प्रोग्राम में पास्टर मार्टिन पॉल के अलावा पुरुष, महिलाएं और बच्चे भारी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और अन्य का सम्मान भी किया गया, केक काटा गया और मोहम्मद नवाज खान के हाथों बच्चों को गिफ्ट भी वितरित किए गए। काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। गुरुवार 2 जनवरी 2025 को बीदर के पत्रिका भवन में विश्वकर्मा महावक्फ की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें बीदर जिले के भालकी तालुके के कट्टीगांव गांव के निवासी और प्रथम श्रेणी के ठेकेदार सचिन पांचाल की आत्महत्या मामले में सरकार निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सजा दे। विश्वकर्मा महावक्फ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार पथरिया ने मांग की। उन्होंने प्रेस मीट में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने पुष्टि की है कि आत्महत्या से पहले लिखा गया मृत्यु नोट सचिन पांचाल ने ही लिखा था। इसलिए उन्होंने नोट में नामित आरोपियों और इस मामले में अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सचिन की 2 बहनें हैं जिनकी शादी होनी है, इसीलिए सरकार को सचिन के परिवार को तुरंत मुआवजा देना चाहिए और सचिन की छोटी बहन को रोजगार देना चाहिए। पिछड़े समुदाय से आने वाले और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले व्यक्ति का जीवन मौत में समाप्त हो गया है। ऐसे में जिन पार्टियों को परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए वे राजनीति कर रही है। इस अवसर पर संघ के दावणगेरे जिला अध्यक्ष बी नागेंद्र आचार्य, बीदर जिला अध्यक्ष श्रीनिवास पांचाल, बीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगन्नाथ सोमनाथ पांचाल, कोटरेज, मृतक सचिन पांचाल की बहन सुरेखा पांचाल और भाई विजय कुमार पांचाल मौजूद थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಹೋದರ ಸಚಿನ್ ಪಾಂಚಾಳಿಯನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಇದು ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ಸಹೋದರನ ನಾನು ಕರೆತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಕೆಲವು ನಾವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇರೋದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಭಾಳ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಜ್ವಲಂತ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಳ್ಳೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದಾನದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿನ್ ಪಾಂಚಾಳ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರೋದು ಟೆಂಡರ್. ನಾವು ಇನ್ನೂ ದುಃಖದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ಲತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕಿ ಈ ವಿಷಯದಾಗ ಡೆತ್ ನೋಟಿನಾಗ ರಾಜು ಕಪ್ನೂರ್ ಇರ್ತಿದ್ನು ಅಥವಾ ಆರೋಪಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಿದ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರನೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಡ್ಲತ್ತದ್ರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಥರನೇ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನಂತ ಅನ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ಲತ್ತದ್ರಿ.
ಡಿಲೇ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ ಡೆತ್ ನೋಟ್ದಾಗ ಯಾರು ಅವ್ರು ಕಾರಣಕರ್ತರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹಣನ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ? ಅವ ಮನನೊಂದೇ ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನದ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ. बीदर के पत्रिका भवन में जमात इस्लामी हिंद बीदर द्वारा एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें जमात इस्लामी बीदर के प्रमुख व्यक्तियों मोहम्मद निजामुद्दीन और मोहम्मद आसिफुद्दीन ने मीडिया को संबोधित किया और मीडिया भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और उसकी प्रशंसा की और कहा कि देश की डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या समस्याएं आ रही है, उसकी रोकथाम के लिए और न्याय के लिए काम करने का मीडिया से अनुरोध किया। इसके अलावा जमात इस्लामी के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। टीवी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। तो जमात इस्लामी हिंद बीदर की जानिब से सलाम करता हूं और नए साल की मुबारकबाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमारे जीवन में इस नए साल को हमें हेल्थी और वेल्थी रखे और हमारे मुल्क और हमारे नेशन को और प्रगति और उन्नति की तरफ ले जाए। यहाँ आप सब मीडिया पर्सन हैं, हमें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मीडिया इज़ द थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो हम बस आपके सामने ये बात रिमाइंड करना चाहते हैं कि मीडिया का काम सिर्फ डेमोक्रेसी को बाकी रखना, बरकरार रखना है और उसके साथ साथ मौजूदा हालात में डेमोक्रेसी को मैच्योर करना भी है। और ये काम मीडिया पर्सन्स और बड़े मीडिया हाउसेस और मीडिया के लोग कर रहे हैं। मीडिया का काम, मीडिया इज द ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ भाई पूछा बिल्कुल सही है सर, आपको मैं डिनाई नहीं कर रहा आपका सवाल को। हमारा ओपिनियन ये है कि हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे जो तुम खाओ, किसी को फोर्स नहीं करेंगे मत खाओ, जो कानून है उसको फॉलो। ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸರ್, ಒಂದು ವಿಷಯ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಾಸರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಎಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇದು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುರಾನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅವ್ರು ತಿಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಗದೇನೆ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಬಹುದು. बसवा कल्याण तालुके के हामोनगर टांडा में चलती क्रूजर गाड़ी से गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई। हामोनगर टांडा का रहने वाला लड़का, जिसका नाम कैलाश कवि कुमार राठौड़ है, जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, वह 7वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था जब वह एक क्रूजर गाड़ी में मुड़बी गांव आ रहा था और क्रूजर गाड़ी से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। उनके साथ सफर कर रहे एक और बच्चा, जिसका नाम दिलशान दिलीप चौहान, भी क्रूजर गाड़ी से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस संबंध में मुड़बी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। बसवा कल्याण से केबी न्यूज के लिए संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। साउथ अभिनेता अल्लू अर्जुन से जुड़े संध्या थिएटर में मची भगदड़ के मामले में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। मामले पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने एक अलग ही मोड़ ला दिया है। खबरों की माने तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलंगाना के डीजीपी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर उन्हें संध्या 70 मिमी थिएटर में भगदड़ मामले पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट एटीआर 4 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ये नोटिस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अधिवक्ता रामाराव इमानली द्वारा दायर एक शिकायत के बाद जारी किया है। कथित तौर पर पुलिस ने इस मामले पर लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस पर 4 दिसंबर को भगदड़ के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर एटीआर मांगी है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के उदगीर में सिटी पुलिस स्टेशन और नगर पालिका उदगीर के संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, शाहू महाराज चौक और अग्निशमन विभाग कार्यालय बीदर रोड पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। लोगों ने इस कार्रवाई से नाराजगी जताई है और कहा है कि यह हर साल इस तरह की कार्रवाई की जाती है और सिर्फ गरीबों के कारोबारों को प्रभावित किया जाता है, जिसके कारण उदगीर में रोज काम करके कमाने वाले लोग परेशान हैं। यह अतिक्रमण कुछ इलाकों में ही होता है जहां पर अल्पसंख्यक समाज को बहुत ही ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे ही अतिक्रमण हटाओ का बुलडोजर पहुंचा, लोगों में परेशानी का माहौल पैदा हो गया। उदगीर महाराष्ट्र से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में वार पलटवार जारी है। भाजपा और आप के बीच पोस्टर वार की शुरुआत हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आप सत्ता बरकरार रखने के लिए फर्जी वोटर्स का सहारा ले रही है। पार्टी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर साझा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 40 से 80 वर्ष की उम्र के बीच की कई फर्जी मतदाता प्रविष्टियां घर के मालिक की जानकारी के बिना एक ही पते पर दर्ज की गई है। बीजेपी ने इसे वोटों में हेराफेरी करने का केजरीवाल का नया खेल बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने के विरोध वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर विचार करने को लेकर सहमति जताई है। वर्ष 1991 के पूजा स्थल कानून में किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने की बात कही गई है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि ओवैसी की नई याचिका को इस मामले में लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा और कहा कि मामले में 17 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। सुनवाई शुरू होने पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा ने कहा कि अदालत इस मुद्दे पर विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रही है और नई याचिकाओं को भी उनके साथ संलग्न किया जा सकता है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम इस मामले को संबंधित अन्य मामलों के साथ संलग्न कर रहे हैं। ओवैसी ने 17 दिसंबर 2024 को वकील फुजैल अहमद अयूबी के माध्यम से याचिका दायर की थी। हालांकि 12 दिसंबर को प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1991 के कानून के खिलाफ दायर इसी तरह की कई अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी अदालतों को नए मुकदमों पर विचार करने और धार्मिक स्थलों विशेषकर मस्जिदों एवं दरगाहों पर अन्य समुदाय द्वारा पुनः दावा करने के लंबित मामलों में कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा आरोप लगाते हुए बीएसएफ पर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में घुसने देने का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। केंद्रीय बलों पर पश्चिम बंगाल को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में घुसने देने का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। इससे पहले उनके भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी बांग्लादेश को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र की नापाक योजना बताते हुए आरोप लगाया कि बांग्लादेश सीमा की रक्षा करने वाली बीएसएफ बंगाल में घुसपैठ की अनुमति दे रही है और महिलाओं पर अत्याचार भी कर रही है। प्रशासनिक बैठक के दौरान ममता बनर्जी की यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए यह कहे जाने की कुछ सप्ताह बाद आई है कि बांग्लादेश से घुसपैठ बंगाल में शांति को बाधित कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि लोग बीएसएफ इस्लामपुर सिताई चोपड़ा के रास्ते से घुस रहे, हमारे पास खबर है। और फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक।
ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में शासन का हाइब्रिड मॉडल किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है और जब सत्ता का एक ही केंद्र होता है तभी तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। शासन के हाइब्रिड मॉडल से उनका आशय केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास शासन से जुड़ी अनेक संवैधानिक शक्तियां होने से है। अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में शासन के हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि जाहिर है कि सत्ता के दोहरे केंद्र किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर शासन के लिए सत्ता के दोहरे केंद्र प्रभावी होते तो ये आपको अन्य जगहों पर भी दिखाई देते। मुख्यमंत्री ने एक सवाल पर कहा कि कुछ मुद्दों पर मतभेद रहे हैं लेकिन राजभवन के साथ कोई टकराव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब सत्ता का एक ही केंद्र होता है तो तंत्र बेहतर ढंग से काम करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में तो सत्ता के दोहरे केंद्र सन्निहित होते हैं। कुछ मुद्दों पर मतभेद है लेकिन उस पैमाने पर नहीं जितनी अटकलें थी। ऐसी रिपोर्ट कोरी कल्पना मात्र है। तिरुमला मंदिर में बुधवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए पहुंचे 2 स्वर्ण पुरुषों ने चमचमाते सोने के आभूषण पहनकर सबका ध्यान खींच लिया। 300 रुपए के विशेष प्रवेश दर्शन के दौरान इन दोनों ने ऐसा शोर मचाया कि श्रद्धालु ने देखने के लिए मजबूर हो गए। नए साल पर भगवान तिरुमला के दर्शन के लिए लगी लाइन में इन दोनों स्वर्ण पुरुषों ने सोने के इतने आभूषण पहन रखे थे कि लोगों को संदेह हुआ कि यह असली सोना है या कुछ और। आमतौर पर यदि कोई 300 ग्राम से सोने के आभूषण पहनता है तो उसे खास माना जाता है, लेकिन इन पुरुषों ने पारंपरिक सोच को चुनौती देते हुए भारी भरकम आभूषणों से सबको चौंका दिया। बेंगलुरु के व्यापारी रवि कुमार ने इस मौके पर शिवारी सेवा में भाग लिया। उन्होंने गले में इतनी मोटी सोने की जंजीरें पहन रखी थी जो बड़ी रस्सियों जैसी लग रही थी। इसके साथ उन्होंने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की छवि वाला एक बड़ा लॉकेट पहना था। यही नहीं, उन्होंने एक और लॉकेट पहना जिसमें उनकी मां की तस्वीर थी। उनकी भव्य उपस्थिति ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींच लिया। हैदराबाद के होप फाउंडेशन के कोंडा विजय कुमार ने भी तिरुमला का दौरा किया। उन्होंने भगवान के दर्शन किए और प्रार्थना की। उनकी खासियत यह थी कि उन्होंने पीठ पर करीब 5 किलो सोने के आभूषण पहन रखे थे। भारी चैन और चूड़ियों से लदे विजय कुमार को देखकर श्रद्धालु हैरान रह गए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के ईडन कॉलोनी में 1 जनवरी 2025 की रात को स्थानीय लोगों द्वारा न्यू ईयर किया गया सेलिब्रेशन। काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। सचिन पांचाल की आत्महत्या की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बीदर में विश्वकर्मा महावक्फ उट्टाने की प्रेस मीट। बीदर के पत्रिका भवन में जमात इस्लामी हिंद बीदर द्वारा एक प्रेस मीट की गई आयोजित। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में नया मोड़। मानव अधिकार आयोग ने तेलंगाना और हैदराबाद पुलिस को नोटिस भेजा। दिल्ली चुनाव से पहले फेक फोटोज पर बवाल। बीजेपी और आप के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।